पढ़ लिया है, हमने अलग अलग पार्टीज के बारे में पढ़ा। अब इन पार्टीज की क्या चुनौतियां, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या क्या चुनौतियां हैं, कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ज्यादातर जो पार्टीज है उनमें लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पाया जाता है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। इसका मतलब है, समझिए कि जैसे कि एक पार्टी में बहुत सारे 200 कैंडिडेट है, 200 लीडर है उस पार्टी के, पर उसमें चलती हुई आला कमान जिनको कहा जाता है, या 4-5 लीडर्स की चलती है जिनके इशारे पर उस पार्टी से रिलेटेड सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसको कहा जाता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। उन दूसरे लीडर्स की व्यू पॉइंट को कोई मतलब महत्व नहीं दिया जाता, ना उनसे पूछा जाता है। जैसा वो लीडर कहते हैं, टॉप लीडर्स जैसा कहते हैं, या जो 2-3 लीडर्स होते हैं वो कहते हैं, सभी को उसी को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस पार्टी के अंदर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पाया जाता है, और ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नहीं है, ज्यादातर पार्टीज में ऐसा ही है। उसके बाद है डायनेस्टिक सक्सेशन, इसको हिंदी में कहेंगे वंशवाद। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि अब मैं नेहरू परिवार का एग्जांपल लूँ, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो एक चेन, ठीक है। यूपी में आप देख सकते हो, आप बिहार में देख सकते हो, पूरे लालू प्रसाद या जो भी फैमिली है पूरी आपकी इलेक्शन में, उनके चाचा भी, उनके भाई भी, उनकी बहन भी, तो आप सभी की एक लाइन देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें से अच्छे लीडर्स नहीं है, बहुत सारे उनमें से अच्छे लीडर्स भी हैं। तो एक सीरीज बनी हुई है, ठीक है। वंशवाद मतलब जो पहले से ही आपका पार्टी में आ गया तो उसी का बेटा आपका अगले इलेक्शन में जीत जाएगा, उसका बच्चा अगले इलेक्शन में। तो कहता है कि डायनेस्टिक सक्सेशन उन लोगों को रोक देता है, वंशवाद उन लोगों को रोक देता है जिनमें कैपेबिलिटीज हैं, जो बहुत अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, साथ ही साथ जो समाज के भले के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं। तो डायनेस्टिक सक्सेशन क्या है, बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या है, मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर, आप बहुत सारी फिल्में देखते हो ना बेटा, फिल्मों में देख के आपको पता चल गया होगा। तो देखते हो ना कि जब फिल्म में इलेक्शन होते हैं तो मनी का प्रयोग होता है, उससे रिलेटेड मतलब लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं, बदल लिया जाता है, अपनी पार्टी में कर लिया जाता है, और गुंडे भेजकर उनके इलेक्शन मतलब उनको प्रभावित किया जाता है किसी ना किसी तरीके से। ये बहुत सारी आपको मूवीज में दिखाई दे जाएगा। तो ये बिल्कुल झूठ भी नहीं है, ये कुछ हद तक सच भी है। तो आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल जो लीडर है वो मनी और मसल्स पावर का यूज करते हैं अपनी सीट को रीगेन करने के लिए और इलेक्शन में जीतने के लिए। तो उसके बाद है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंक्शन। अगर जो आप पार्टी के पहले टॉपिक को समझो, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टी फंक्शन, पार्टी के बहुत सारे काम, ठीक है, उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी मैंने बता दिया कि नहीं पाई जाती, उनमें डेमोक्रेसी का अभाव है। ऐसा नहीं है कि सभी जो डिसीजन है या जो व्यूज है या जो भी है वो डेमोक्रेसी के आधार पर लिया जाएगा। सभी डेमोक्रेसी क्या देती है, सबको राइट देती है। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी के आधार पर लिया जाएगा। इंटरनल जो डिसीजंस हैं वहां पर भी क्या है बेटा, कुछ ही लोगों की चलती है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी पाई जाती है। अब इसका जो मैं लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ वो है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। हर कोई ये कह रहा है मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं पानी की व्यवस्था कर दूंगा, मैं आपके इलाके में लाइटिंग कर दूंगा, मैं एक स्कूल बनवा दूंगा। मतलब किसी की पॉलिसी में डिफरेंस नहीं है। अगर आप ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स को देखोगे तो वो वही एक ही मतलब एक ही तरह का जो एजेंडा है, वो पोर्टफोलियो है, लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी मतलब मेन थीम में जो कोई अंतर, व्यू पॉइंट में कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा। इससे लोगों को क्या होता है, चॉइस करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। लोगों के सामने कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं कहती। हर कोई कह रहा है मैं गरीबी हटाऊंगा, हर कोई कह रहा है मैं रोजगार दूंगा, कोई मतलब ऐसा व्यू पॉइंट जो दूसरों से उसको अलग करे। तो ऐसे का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। एक बार फिर से देखिए, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब इंटरनल किसी भी पार्टी में जो कुछ ही लोगों की चलती है, इसको क्या कहा जाता है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब एक नेता है, उसका बेटा नेता बन गया, ठीक है, अगला नेता उसका बेटा बन गया। तो इस प्रकार से क्या है,
एक वंशवाद की परंपरा। उसके बाद मनी एंड मसल पावर फिल्में तो देखते हो कि किस प्रकार गुंडों का प्रयोग किया जाता है, पैसे का प्रयोग किया जाता है इलेक्शन जीतने के लिए लीडर्स के द्वारा, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हो। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन पार्टी फंक्शन, पार्टी के जो फंक्शंस हैं उनमें बेटा ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। मतलब ये नहीं बताया जाता कि कैसे डिसीजन लिए गए, ठीक है, ये नहीं बताया जाता कि दूसरों के डेमोक्रेटिक तरीके से हमने डिसीजन लिया या किसी को, मतलब एक तरीके से हिडन होता है कि पार्टी के अंदर जो पार्टी का तरीके है काम करने का, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है कि सभी लोगों को जैसे व्यू मिले कि ये पार्टी ऐसे फंक्शन करती है, ऐसे लीडर्स को चुनती है, ऐसे मतलब आगे वाले कंटेंडर को चुनेगी, तो ऐसा नहीं पाया जाता। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, वोटर्स के सामने कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, सभी एक जैसा एजेंडा, एक जैसी पॉलिसीज लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, वोटर क्या होता है, उनसे अट्रैक्ट नहीं हो पाता, और वोटर क्या करता है, इलेक्शन से एक तरीके से उसका मन मोह भंग हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है बेटा, जब कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, जब चैलेंजेस होती हैं, तो क्या उनके सॉल्यूशन नहीं होते? हाँ, डेफिनेटली उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ सजेशंस करेंगे, सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए मैं आपको कुछ सजेशन दूंगी जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं। तो व्हाट आर द सजेशंस टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी? आप देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। पहली बात तो रिफॉर्म पूछेगा, ठीक है ना, क्या सजेशंस दोगे आप। फिर दूसरा पूछ लेता है कि आपने क्या रिफॉर्म करे। पहले तो मैं सजेशंस बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि उसमें हम कौन कौन से सुधार कर चुके। तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से वो पूछता है। तो आप देखिए, पहला तो है बेटा टू स्ट्रेंथन द लॉ अगेंस्ट डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? दल बदल, ठीक है। एक वीडियो सामने आया कुछ सालों पहले, कई साल पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें क्या था, मिनिस्टर बिक रहे थे 2-2 करोड़ में, 3 करोड़ में, बोलियां लग रही, ठीक है। ऐसा मतलब जो पार्टी के मतलब सीट्स कम रह गए, रूलिंग पार्टी बनने में कुछ सीट्स की कमी है, तो वो ऐसे लोगों को जो दूसरी पार्टी से जीत कर आए उनको कह रही है मैं तुझे 3 करोड़ दे दूंगी, तो आप मेरी पार्टी में आ जाओ। तो इसको कहते हैं डिफेक्शन। मतलब जीते आप किसी पार्टी से, फिर आपने दल बदल लिया आप दूसरी पार्टी में। तो वो वीडियो सामने आने के बाद बेटा इस पे बहुत ज्यादा मतलब बहस चली, और ये क्या हो गया, एक तरीके से बैन कर दिया गया। तो डिफेक्शन, दल बदल पर रोक लगाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी से क्या है आप जीते हो उसी पार्टी में आपको बने रहना है। अगर क्या करोगे, अगर आप जीतने के बाद पार्टी चेंज करोगे तो अब ये कानून बन गया कि आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, और आपकी सीट पर दोबारा से इलेक्शन होंगे। तब अगर आप दूसरी पार्टी के सीट पर अगर जीत जाते हो, ठीक है ना, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, अलाउ कर दिया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, दल बदल। तो दल बदल पर सरकार ने क्या कर दिया, रोक लगा दी है। तो पहले तो ये सजेशन में आप लिख सकते हो, सजेशन डिफेक्शन का, और ये क्या बन गया है, ये सजेशन हमारा रिफॉर्म बन चुका है। तो अगर रिफॉर्म पूछे तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना, कि एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे डिफेक्शन पर रोक लग गई है। कोई भी अपनी पार्टी नहीं बदल सकता, हाँ बदल सकता है, पर अगर वो पार्टी बदलेगा तो जैसे बीजेपी से जीता है तो वो बीजेपी की सीट उसको छोड़नी पड़ेगी। अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उस सीट पर दोबारा से इलेक्शन होंगे। अगर वो उस सीट से दूसरी पार्टी के उससे जीतता है तो वो उस सीट पर बना रह सकता है। अब आप ये देख लो भाई, एक बार जीतने के बाद कौन अपनी सीट छोड़ना चाहेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि दोबारा रीगेन करना शायद इतना आसान ना हो, या दोबारा रीगेन ही ना हो, तो ऐसा अब बहुत कम होता है। दल बदल पर एक प्रकार से रोक लग चुकी है। तो ये साथ ही साथ सजेशन तो है ही, साथ ही साथ क्या है, अगर रिफॉर्म पूछा जाए तो ये आप लिख सकते हो। सेकंड आप सजेशन देखिए, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि बताया कि इंटरनल अफेयर होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के, उनमें कोई तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं, ठीक है, और लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पाया जाता है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। तो कहता है एक ऐसा कानून बनाओ कि वो जो पार्टी का सिस्टम है उसमें भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको आने का मौका मिले, कि डायनेस्टिक सक्सेशन से आला कमान कुछ लीडर्स को या उनके बच्चों को ही आगे बढ़ाती रहे। तो ऐसे के बजाय कहता है कि जो इसका सिस्टम है, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर। हर
पॉलिटिकल पार्टी क्या करे, अपना एक रजिस्टर बनाए, उसमें कौन कौन उसके जो रेगुलर जो उसके सपोर्टर्स हैं या जो उसके आप कह सकते हो एक्टिव मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं, उनको आगे कितना चांस दिया गया, उनकी कितनी सुनी जाती है, और इंटरनल अफेयर्स कैसे डिसाइड होते हैं, ये पूरा क्या उसमें लिखा जाए। तो ये अभी तक बेटा ये अभी आपका सजेशन ही है, ये रिफॉर्म नहीं बना है। थर्ड है बाय प्रोवाइडिंग वुमेन रिजर्वेशन, वीमेन को रिजर्वेशन देना एक बहुत जरूरी है भाई। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हमारे देश में नियर अबाउट, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 10% सीट्स पर भी वीमेन कैंडिडेट्स नहीं है, जबकि भारत की अगर पॉपुलेशन की बात करूं तो नियर अबाउट 50% वीमेन है। तो ऐसे कंट्री में जिसमें 50% वीमेन है और वीमेन्स का पार्टिसिपेशन इतना कम है, तो ये जरूर एक चिंता का विषय है। तो ये सजेशन है कि वीमेन को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, और ये काफी हद तक, अगर हम थर्ड टायर की गवर्नमेंट की बात करें, अगर मैं पंचायती राज पर बात करूं तो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया है। वहां पर महिलाएं क्या 1/3 सीट पे महिलाएं चुनी जाती हैं, पर बेटा अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और आपके लोकसभा में अभी तक इस प्रोविजन को लागू नहीं किया गया है। तो इसको भी आप रिफॉर्म कह सकते हो, रिफॉर्म है ये, रिफॉर्म एट पंचायती लेवल। तो ये रिफॉर्म किस पर बना है, केवल पंचायती लेवल पर बना है। पंचायती स्तर पर तो हम महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो सजेशन आए तो सजेशन में लिख सकते हो कि आप 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में। और अगर रिफॉर्म आए तो आप बता दोगे कि 1/3 रिजर्वेशन हमने दे दिया है महिलाओं को पंचायती स्तर पर। उसके बाद है बेटा देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। आप देखते हो कि बहुत सारे मिनिस्टर हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन में, तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा ना हो, क्या वो इलेक्शन हार ही जाएंगे? ठीक है, तो ये कहते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए कि भाई इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो, तो ऐसे एक कानून भी बन गया, ठीक है। तो ये रिफॉर्म भी है कि हर मिनिस्टर की एक लिमिट है कि वो इतना ही पैसा खर्च कर सकता है, कि 25 लाख खर्च कर सकते हो इस इलेक्शन में, या 50 लाख खर्च कर सकते हो। ये नेशनल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन और लेजिस्लेटिव इलेक्शन और पंचायती स्तर पर ये अलग अलग लिमिट है, ठीक है। वो उस लिमिट से कई बार आगे भी चले जाते हैं, वो अलग इशू है, पर एक लिमिट डिसाइड कर दी गई है कि इतना ही खर्च कर सकते हो। पर कहता है कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, कि ये जो पैसा है, देखो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो, जिसको मूवीज में देखते हो 2 नंबर का पैसा लेकर आओ, ठीक है, कोई गुंडा उनको मतलब पैसा एक तरीके से प्रोवाइड करवाता है, या कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करवाती है जो आगे आने वाले टाइम में उनसे फ्यूचर में बेनिफिट कमाना चाहती है। तो कहता है कि भाई पैसा तो लगता है देखो इलेक्शन में, पब्लिसिटी में, तो स्टेट फंडिंग होनी चाहिए कि स्टेट उसका खर्चा उठाए, और कितने % उठाए ये अभी भाई रिफॉर्म नहीं बना है। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि ये तो लिमिट तो डिसाइड हो गई है कि कितना खर्चा करना चाहिए, रिफॉर्म है ये। पर बेटा स्टेट फंडिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। कुछ पार्टीज को जो आपकी रिकॉग्नाइज पार्टी है, जरूर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसे प्रोवाइड करती है, पर स्टेट फंडिंग अभी इसकी नहीं हुई है। उसके बाद इट शुड बी नेसेसरी टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। ये मैं बार बार डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टी में। तो पार्टी के अंदर भी डायनेस्टिक सक्सेशन रुके, तो वहां पर भी क्या होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, बार बार इलेक्शन होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होने चाहिए, कि वो जो उनका कैंडिडेट हो वो सब लोगों की मर्जी से आए, ना कि कुछ ही मिनिस्टर की मर्जी से, या उनका कोई बच्चा ना हो, ठीक है ना, बच्चा हो तो भी वो लोगों की मर्जी से ही आए, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन हर पार्टी के अंदर होने चाहिए। ये अभी रिफॉर्म नहीं बना है, ये केवल एक सजेशन है आपके एनसीईआरटी बुक में। टू सिलेक्ट ए कैंडिडेट ऑफ क्लीन इमेज, ये आपका रिफॉर्म बन चुका है। इसके आगे मैं रिफॉर्म लिख देती हूँ, ठीक है। टू सिलेक्ट ए कैंडिडेट ऑफ क्लीन इमेज, हर कोई जो भी इलेक्शन में खड़ा होता है बेटा उसका पूरा मतलब चेक किया जाता है कि वो कौन से मतलब कितने क्या काम करता है, क्या उसके परिवार की इनकम है, उसका एक बैकग्राउंड क्या है, कहीं उसकी कोई क्रिमिनल इमेज तो नहीं है, या उसके ऊपर मतलब कोई प्रूव तो नहीं हो गया कि उसने कोई क्राइम किया है। तो एक तरीके से क्लीन इमेज वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाना चाहिए, ये एक मतलब कानून बन गया है, ठीक है।
पर इसके साथ ही साथ क्या है बेटा, इसकी बेटर मतलब आप कह सकते हो कि इनके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिफॉर्म इम्प्लीमेंट भी हो गए हैं उनके बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोगों को काम करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, पार्टी के चैलेंजेस हमने पढ़ा, चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या रिफॉर्म है। एक तो टू स्ट्रेंथन द लॉ अगेंस्ट डिफेक्शन, दल बदल को रोको भाई, ठीक है, ये रुक चुका है, ठीक है। उसके बाद ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आंतरिक मामलों को, ठीक है ना, उनके आंतरिक मामलों को से संबंधित को रेगुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। ये एक अभी सजेशन है। बाय प्रोवाइडिंग वीमेन रिजर्वेशन, ये भी एक सजेशन है, पर ये पंचायती लेवल पर क्या बन चुका है, रिफॉर्म बन चुका है। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, ये भी एक सजेशन है कि भाई स्टेट को फंडिंग करनी चाहिए इलेक्शंस की। अभी ये रिफॉर्म नहीं बना है, ये भी सजेशन है। इट शुड बी नेसेसरी टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, अगर अच्छे लोगों को राजनीति में, अगर डिजर्विंग कैंडिडेट्स को लाना है तो बेटा पार्टी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन जरूर होने चाहिए। उसके बाद है टू सिलेक्ट ए कैंडिडेट ऑफ क्लीन इमेज, एक क्लीन इमेज के कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिसकी जो आप इनकम का पूरा ब्यौरा लोगे, फिर आप जब वो लीडर रहेगा उसके बाद भी उसकी इनकम का ब्यौरा लिया जाता है कि उसने कितनी इनकम अर्न की, कहीं वो जरूरत से ज्यादा तो उसने इनकम अर्न नहीं की। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं क्या है, ये आपकी क्राइम रेट को कम करता है और अच्छे लोगों को, अच्छी छवि के लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा पॉलिटिक्स।